हेलो दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पार्ट 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के बिक्री मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब उसने बोला क्रय मूल्य जो है यानी कॉस्ट प्राइस वो 30% कम है, किससे? सेलिंग प्राइस से। तो अगर सेलिंग प्राइस हम कितना ले लें, 100 ले लें, सेलिंग प्राइस हम 100 ले लें अगर, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ से 70 आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 30% कम है, किससे? विक्रय मूल्य से। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, और प्रॉफिट या लॉस जो भी हमने निकालना हो वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा 70 और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। 30 को आप 10 से करोगे कितना आएगा, ये 300 डिवाइड बाई 7। इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, ये 7 4 द 28, 2 बचेगा 20 बनेगा, 7 2 द 14 हो जाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन सही बनने वाला है, आपका ऑप्शन सी। तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हो आप ऑप्शन सी पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, यदि ए बी से 25% कम है, तो अगर बी हमने 100 मान लिया तो उसने बोला है कि ए 25% कम है, तो ए कितना होगा, 75 ही होगा। तो 2b माइनस ए अपॉन ए की वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है, 2 इंटू बी। तो 2 को b से करेंगे, b कितना है 100, तो 200 आ जाएगा, माइनस ए कितना है 75 डिवाइड बाय ए कितना है 75, ठीक है। 200 में से 75 माइनस करेंगे कितना आएगा, 125 ही आएगा, डिवाइड बाय 75 आ जाएगा। अब 25 से काट लो, 25 5 से करेंगे 125 आएगा, और 25 को 3 से करेंगे तो 75 आएगा। कुल मिला के आपके पास 5/3 बचेगा। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, ए तथा बी क्रमशः 28,000 रुपये तथा 42,000 रुपये के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा कितना होगा। ए की अगर बात करें तो ए ने कितने पैसे लगाए हैं, 28,000 रुपये लगाए हैं ए ने, और कितने टाइम के लिए लगाए हैं, 8 महीने के लिए, मल्टीप्लाई 8 कर दो यहाँ से। और अगर बी की बात करें तो बी ने कितने लगाए हैं, 42,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए लगाए हैं उसने, 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीने के लिए, इसलिए मल्टीप्लाई 12 कर दो। यहाँ से हमें ए और बी ने जितने भी पैसे लगाए हैं वो रेशो में हमें निकालने हैं, ठीक है, यानी ए रेशो बी यहाँ से हम निकालने वाले हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो कट ही जाएंगी। अब 7 4 दा कितना हो जाएगा, 28, और 7 6 दा 42, 4 1 दा 4 हो जाएगा, और ये 4 3 दा 12 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये 8 और 6 काट लो आप, 2 से कट जाएंगे, 2 4 दा 8 हो गया, और 2 3 दा 6 हो गया। तो कुल मिला के आपकी ए की रेशो कितनी बन जाएगी, 4 1 दा 4, और बी की रेशो कितनी बन जाएगी, 3 3 दा 9। तो देखो अब रेशो में अगर बात करें तो ए ने रेशो में कितने पैसे लगाए हैं, 4 रेशो में, और बी ने रेशो में कितने पैसे लगाए हैं, 9। आपको निकालना क्या है, बी का शेयर निकालना है। 21,125 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, उसमें आपको बताना है बी का शेयर कितना है। तो बी ने रेशो में कितने पैसे लगाए हैं, 9, डिवाइड बाय टोटल रेशो कितनी बन जाएगी, 4 + 9 13, इनटू जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 21,125, ठीक है। ये 13 से 21,125 काट लो, कितना आएगा देखो, 13 1 दा 13 आ जाएगा, 8 बचेगा तो 81 आएगा, 13 6 दा 78 होता है, 3 बचेगा 32 बनेगा, 13 2 दा 26, ठीक है, 6 बचा 65 बना, 13 5 दा 65,
तो कुल मिला के कितना बचा आपके पास, 9 × 1625, और 9 को 1625 से जब आप गुना करोगे तो ये आएगा आपका 14625। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है तथा बी अकेले उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिनों में बन जाएगी। अब देखो ए की अगर बात करें तो ए 40 दिन ले रहा है कुर्सी को बनाने में, और बी की बात करें तो बी 24 दिन ले रहा है। अब अगर टोटल वर्क की बात करें हम तो वो कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 120। ठीक है ना। अब हमें निकालनी होती है एफिशिएंसी। सबसे पहले ए की एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई ए जितने दिन ले रहा है, तो 120 डिवाइड बाई 40 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 120 डिवाइड बाई 24, 5 एफिशिएंसी बी की आ जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ए और बी जो है बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी एक दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है। तो उसने बोला है ए पहले दिन कार्य करता है, तो देखो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, जितनी ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो उसने एक दिन में 3 काम किया होगा। फिर आ गया बी, अगले दिन बी आया ना, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 5 काम किया होगा। तो इस तरह से 8 काम हो रहा है कितने दिन में जी, 2 दिन में। तो 8 काम कितने दिन में हो गया, 2 दिन में। आगे बात आपको समझ में। हमें कितना काम निकालना है, 120 काम, क्योंकि कुल काम तो कितना आपके पास 120 ही है ना, तो वो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 120। ठीक है। 8 से ये 120 कटेगा, कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 को 2 से गुना करोगे 30 आएगा। इसका मतलब कुर्सी कितने दिनों में बन जाएगी, काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 30 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण है, 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का आपको फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, क्या होता है, √2 इंटू ए क्या होती है, वर्ग की भुजा। अब ये वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ से आप वर्ग की भुजा निकाल लो, ए निकाल लो, तो √2 राइट साइड में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर की भुजा। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है वर्ग का। तो वर्ग का एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है। 14/√2 इंटू 14/√2। ठीक है। आपको पता है √2 को √2 से गुना करने पे कितना आता है, 2 आता है, तो वो जो 2 आएगा उससे 14 कटेगा तो 7 आ जाएगा ये। तो कुल मिला के कितना बचा आपके पास, 14 इंटू 7, और वो कितना होता है, 98। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।